साथियों नमस्कार। सभी को वैलेंटाइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में प्रेम हमेशा बना रहे और प्रेम से परिपूर्ण सबका जीवन हो, मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सभी को वैलेंटाइंस डे। तो साथियों आज वैलेंटाइंस डे है, यानी आज प्रेम का दिन है। तो आज मैं आपको कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ प्यार को लेकर, कैसे अपने जीवन में प्रेम को और बढ़ाएं, कैसे अपने रिश्ते को और हम मजबूत बना सकते हैं। तो कुछ आज मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में प्यार को बढ़ा सकते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। टिप्स के साथ साथ आपको एक एंजल नंबर भी दूंगी और एक स्विच वर्ड भी बताऊंगी जिससे कि आपका भी रिश्ता मजबूत हो, जिसकी चैंटिंग करके चाहे आप मैरिड कपल हो और चाहे आप अनमैरिड हो, आप बैचलर हो, आप रिलेशनशिप में हो, फिर भी आप इस वर्ड को, नंबर को इस्तेमाल करके अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कैसे हम अपने जीवन में प्यार को मजबूत करें, अपने रिश्ते को मजबूत करें। तो सबसे पहले जानिए कि जो पूरे घर की दिशा होती है, सभी दिशाएं हमारे जीवन पे कुछ ना कुछ असर डालती हैं। तो हमारी लव लाइफ पे, हमारे रिलेशनशिप पे जो दिशा असर डालती है वो है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम वो दिशा होती है, साउथ वेस्ट वो डायरेक्शन होती है जिससे हमारा रिलेशनशिप निर्धारित होता है। अगर आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ कमी है, वहां पर क्लटर है, गंदगी है और उस डायरेक्शन को आपने बूस्ट किया हुआ नहीं है, वहां पर एंटी एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो समझ लीजिए आपके रिलेशनशिप में जरूर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या क्या चीजें आप चेंज करें। फेंग शुई ऐसी एक शास्त्र है जिसमें कि आपको कुछ भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे से बदलाव करके ही आप परिवर्तन ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप चेंज करेंगे, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं या आप अपने रिश्ते को खुशहाल और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपनी बेडरूम में रेड कलर और पिंक कलर, दोनों कलर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको रेड ज्यादा बढ़ाने से गुस्सा भी आता है, तो आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है। आपको पिंक सॉफ्ट बढ़ाना है, थोड़ा सा रेड भी बढ़ाना है, क्योंकि प्यार में फायर भी जरूरी है थोड़ा सा। तो आप अपने बेडरूम में पिंक और रेड कलर को बढ़ाइए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, गंदगी साउथ वेस्ट से हटा दीजिए। इसमें यह है, अगर साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम, बहुत सारे लोग अभी सीधे लिखेंगे कमेंट्स में कि मैडम साउथ वेस्ट में तो हमारा बेडरूम नहीं है, आपका कुछ और पड़ता है साउथ वेस्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका बेडरूम है, अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट को बूस्ट करके भी आप अपने साउथ वेस्ट को घर के बूस्ट कर सकते हैं। यानी आपके बेडरूम की जो दक्षिण पश्चिम दिशा पड़ती हो, आप उसको एनर्जाइज कर लीजिए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो गंदगी दक्षिण पश्चिम से पूरी हटा दीजिए। दूसरी चीज, आपको बेडरूम में पानी नहीं रखना है, प्लांट्स नहीं रखना है। मतलब अगर कुछ लोग प्लांट्स के लिए पूछते हैं क्या ये पौधा हम रख लें, बिल्कुल नहीं रखना आपको। ना ही पानी की कोई चीज आपको रखनी। रात को हम पीने का पानी जरूर रख सकते हैं, लेकिन परमानेंट, जैसे एक्वेरियम हुआ या कुछ ऐसे पानी में कोई प्लांट आपने रख दिया, वो सारी चीजें आपकी रिलेशनशिप को खराब करती है। तो आपको कभी भी बेडरूम में पानी की कोई चीज नहीं रखनी है, याद रखें। सफाई कर लें, गंदगी ना रहे। शीशा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सोते वक्त आप रिफ्लेक्ट हो रहे हो। बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल सबके होती है, पर ड्रेसिंग टेबल का डायरेक्शन ऐसा रखिए कि सोते वक्त आपकी परछाई उसमें न दिखे, इससे भी आपका रिलेशनशिप खराब होता है। इसके अलावा सोते वक्त कोशिश करिए कि पिलो जो आपके रहें वो 2 होने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तब तो ऑफ कोर्स आप 2 ही रखेंगे, मगर 3 नहीं रखना। आपको याद रखें, आपको 3 पिलो नहीं रखना है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको याद रखिए, सिंगल नहीं रखना है, आपको डबल ही रखना है। भले ही आप दूसरा खाली बना रहे, लेकिन आपको स्पेस बना के तो चलना ही है अपने रिलेशनशिप के लिए। तो जो अनमैरिड है वो लोग भी 2 पिलो अपने साथ में रखें, और मैरिड लोग 2 रखें, 3 कभी ना रखें। तो ये तो हो गई छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा लविंग कपल्स हुए, लव बर्ड्स हुए,
हंसों का जोड़ा हुआ, इनको आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्ले करें। कोई पेंटिंग लगा सकते हो तो पेंटिंग लगा लें, अगर पेंटिंग नहीं है तो छोटे छोटे वो भी मिलते हैं, हंसों का जोड़ा भी आपको मिलता है, कपल मिलते हैं, आप वो रखें अपने बेडरूम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, आप जरूर रखें। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल्स से भी बूस्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आप देखिए, क्रिस्टल जो बेडरूम में आपको इस्तेमाल करने हैं वो है रोज क्वार्ट्ज, ये रोज क्वार्ट्ज का रफ पीस है, और ये है एमेथिस्ट। दो क्रिस्टल्स बेडरूम में, भले ही रोज क्वार्ट्ज लव रिलेशन को बूस्ट करता है, लेकिन एमेथिस्ट के साथ आपको इसका दोनों का पेयर बनाकर इस्तेमाल करना है। क्यों हम पेयर बनाते हैं, क्योंकि अगर एक फीमेल है तो दूसरे को मेल के लिए यूज करना है, हमको एक जैसे दो स्टोन्स नहीं इस्तेमाल करने, तो आपको इस्तेमाल करना है रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट। दोनों आपने स्टोन ले लिए, और ये स्टोन्स आपको या तो अपने सिरहाने सिर के पास में अपने रखिए, एक को अब हस्बैंड के पास रखिए, दूसरे को अपने सिर के पास में ऐसे रखिए। आप कुछ दिनों के बाद दोनों को एक्सचेंज कर दो, जो आपका स्टोन है वो इधर दे दो और इधर वाला स्टोन इधर दे दो, 15 दिन बाद चेंज कर दो, फिर 15 दिन बाद चेंज कर दो, यानी कि 15-15 दिन बाद अपने स्टोन्स को एक्सचेंज करते जाना है बार बार। उससे क्या होता है, क्योंकि स्टोन्स आपकी एनर्जी के साथ जुड़े, आपने वो स्टोन हस्बैंड को दे दिया तो हस्बैंड की एनर्जी के साथ भी जुड़ गए, यानी आप दोनों की एनर्जीज मिली हुई हैं। तो रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट का पेयर ही आपको इस्तेमाल करना है रिलेशनशिप को अगर मजबूत बनाना है तो आप दो स्टोन्स लेकर अपने सिरहाने इस तरह से अदला बदली करें। आप चाहें तो अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, पर हमेशा याद रखिए 15 दिन बाद उनको एक्सचेंज करिए अपने स्टोन्स को, ठीक है। तो इस तरह से आप रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट को यूज करके भी अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है अर्थ एलिमेंट होता है, तो अर्थ एलिमेंट को भी आप क्रिस्टल्स से बूस्ट कर सकते हैं। तो वहां पर भी रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट को लेकर आप वहां पर भी दो डिस्प्ले करें। कभी भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी चीज एक ना रखें, क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है उसका नंबर भी 2 होता है, प्लस वो कपल को दिखाता है, कपल की डायरेक्शन है, तो हमेशा 2 रखिए। एक ऐसा रोज क्वार्ट्ज लीजिए, दूसरा एमेथिस्ट, तो उस डायरेक्शन में भी आप ऐसे रख दीजिए। तो इस तरह से क्रिस्टल्स से भी आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको बता रही हूं, कैंडल्स। इस तरह की भी कोई रेड कैंडल लेकर आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 41 डेज तक जलानी है। अगर आपका रिलेशन खराब ज्यादा है, दोनों में बनती नहीं है, बात डिवोर्स तक पहुंच रही है, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ होता है, तो आपको क्या करना है, अपने बेडरूम की, अगर घर की साउथ वेस्ट में कर पाए तो भी ठीक है, और नहीं तो बेडरूम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रेड कलर की एक कैंडल आपको रोज जलानी है। जरूरी नहीं है ऐसी कैंडल, ये तो मेरी अपनी बनाई हुई है तो मैंने आप लोगों को दिखा दी कि ऐसी भी हो सकती है। डेकोरेशन के लिए भी आप रखिए रेड कलर की कैंडल्स, प्लस सिंपल रेड कलर की कैंडल लेकर रोज जलाइए। वहां पर एक कैंडल डेली जलाइए, 41 डेज तक आपको रोज जलाना है। 41 डेज जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उम्मीद पूरी है कि तब तक आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आने लगेगा। तो 41 डेज का ये रिचुअल भी आप लोग जरूर कीजिए अगर कोई विशेष प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। अदरवाइज आपको ये रिचुअल करने की 41 डेज वाली जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा है, खुशहाल है, तो फिर ये आप छोटी छोटी चीजें रखिए, क्रिस्टल्स रखिए, लव कपल्स रखिए, लव बर्ड्स रखिए, ये सारी चीजों से अपने बेडरूम को बूस्ट करिए, क्योंकि साउथ वेस्ट हमेशा एक मैरिड कपल का बूस्ट होना चाहिए। जो लोग अनमैरिड भी हैं उनकी भी लाइफ में एक नया रिश्ता मैनिफेस्ट हो, उसके लिए भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई छोटी छोटी टिप्स। इसके अलावा स्विच वर्ड, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, आपका रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, तो आप चैंट करेंगे डिवाइन टुगेदर। जितना ज्यादा चैंट कर सके उतना चैंट करिए, मन में ये सोचते हुए कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए। चाहे आपके मैरिड हो तो हस्बैंड के साथ, और चाहे अनमैरिड हैं तो आप रिलेशनशिप में भी जिसके साथ हो उनके साथ भी मन में सोच कर कि आपका रिश्ता अच्छा और मजबूत हो जाए, उसके लिए आप चैंट कर रहे हैं।
तो लगातार चैंट करिए, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर। मिराकुलस स्विच वर्ड होता है डिवाइन टुगेदर। हो ही नहीं सकता कि आप डिवाइन टुगेदर को चैंट करें और आपके रिलेशनशिप में फर्क ना आए। तो जरूर इसको इस्तेमाल करिए और देखिए कैसे आपका रिश्ता सुधरता है। अब बात करती हूं एंजल नंबर की। तो एंजल नंबर जो कि अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, प्रेम के बंधन में बंधे रहने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है 541। 541 एक ऐसा एंजल नंबर है जो रिश्ते को मजबूत करता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो और चाहे आप अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो। जिसके भी साथ आप अपना रिश्ता, लविंग कपल में जिसके भी साथ आप अपना रिश्ता मजबूत करना चाहें, तो 54 नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए। रेड कलर के पेन से लिख पाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर रेड कलर का पेन नहीं है तो किसी भी कलर से आप लिख सकते हैं, पर रेड को प्रेफरेंस दीजिए। पेन लीजिए, रेड कलर का लीजिए, यहां पर 541 लिख के छोड़ दीजिए। रोज लिखिए, जब तक आपके रिश्ते में इंप्रूवमेंट ना हो जाए आप तब तक लिखिए 541, और फिर देखिए कैसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता है। और ईश्वर से मेरी कामना है कि स्विच वर्ड और छोटी छोटी इन सभी टिप्स को अपनाकर, एंजल नंबर को लिखकर, आप सभी लोगों का रिश्ता प्रेम से, प्यार से महकता रहे। और अंत में एक बार फिर से सभी को वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अपना दिन एंजॉय करें। आप सभी को मेरा बहुत प्यार। थैंक यू। नमस्ते।